तो सुप्रभात, हर हर महादेव। अभी हो रहा है 5:51 और मैंने अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। पहले क्या करूँगा, जो कल प्रेस्टिज सेट मारा हूँ ना, प्रेस्टिज सेट टेस्ट सीरीज लगा के आया हूँ, इसका एक बार रिवीजन कर लूँगा, याद कर लूँगा। और किस किस चैप्टर से पूछा गया वो भी इसके थ्रू, क्राउन के थ्रू पढ़ लूँगा या नोट्स के थ्रू पढ़ लूँगा। और उसके बाद फिर मैथ बनाऊँगा। तो चलिए मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो टाइमर चालू कर देता हूँ। तो ये कल की टाइमर है, इसको समाप्त करता हूँ और स्टार्ट हो गई ये टाइमर। और मेरा पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी मैथ नहीं पढ़ा हूँ, बस यही क्राउन है ना, तो इसी में बहुत टाइम लग गया है। 50 क्वेश्चन है अलग अलग विषय की, जैसे इसमें आपको हम दिखाते हैं थी। तो इस सेट में ना हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, तो पूरा मैंने किया इस बुक से, ठीक है। और मेरे पास ज्योग्राफी का जो नोट्स है ना, वो खान सर का, तो मैं नया नया पटना आया था ना, तो खान सर का बहुत नाम था, तो उनका ही नोट्स ले आऊँ। अभी भी नाम है, ऐसा नहीं कि नहीं है नाम। और आप किसी भी क्लास से, खान सर हो गए हैं या कहीं भी आप पढ़े हुए हैं ना, एक बार आप फाउंडेशन पढ़ लिए ना, तो दोबारा भूल के भी मत फाउंडेशन पढ़िएगा। बस प्रेस्टिज सेट कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। थोड़ा बहुत अलग फर्क रहता है, थोड़ा कोई ज़्यादा बताता है, थोड़ा कोई कम बताता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रेस्टिज सेट कीजिएगा, जितना क्वेश्चन के साथ डील कीजिएगा, जितना सेट मारिएगा या जितना ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, उतना बेनिफिट होगा। और जैसे आप इस चैप्टर का कोई भी एक, मतलब ये क्लास नोट्स है ना ज्योग्राफी का, एक भी चैप्टर कोई भी पढ़े हैं आप, और उसका उस रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। कहाँ कहाँ से कीजिएगा, तो आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा। और घटना चक्र, देखिए हम अभी घटना चक्र नहीं पढ़ेंगे जब तक मेरा लूसेंट पे पकड़ नहीं होगी। और ये सर संग्रह हो गया, और लूसेंट और ये क्राउन है ना, दोनों एक ही है, हल्का फुल्का अलग फर्क है। आपको क्राउन से हम बताएं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी कर लीजिए इससे, और साइंस जो है लूसेंट से कर लीजिए। अगर आपके पास दोनों बुक है तो, नहीं है तो एक ही बुक से कर लीजिएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, और फिर घटना चक्र उठाइए। अगर पैसा है आपके पास तो क्या कीजिए, इससे सब्जेक्टिव पढ़िए। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इससे सब्जेक्टिव पढ़िए और ऑब्जेक्टिव क्राउन का या लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, और फिर घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। अगर इतना कर लीजिएगा ना, तो आपका नौकरी पक्का हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, चलिए खाना बनाना जाना है, खाना बनाएंगे, उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाएंगे। तो अभी मैं चलता हूँ। तो मेरा खाना बन गया है, अब बस खाना खाना। तो इधर जब मैं खाना बना रहा था ना, तो अपना करेंट अफेयर का क्लास भी मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। और अभी देखा हूँ एक भाई ने कमेंट किया कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज किसका अच्छा है, तो मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मारने वाला हूँ। ज्ञान बिंदु जाता हूँ। और दरोगा का किसका अच्छा है मुझे नहीं पता, ज्ञान बिंदु का ऑनलाइन भी आता है, तो आप मारना है तो आप मार सकते हैं, 149 रुपये दाम है। और एक चीज़, हाँ, अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास लूसेंट का नहीं है ना, तो एक वो एप्लीकेशन मैं आपको बस दिखाता हूँ अभी, कि उस एप्लीकेशन से आप कीजिएगा ना, जैसे सब्जेक्टिव क्राउन से या लूसेंट से पढ़े या किसी भी से पढ़े, और उससे ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो आपका फायदामंद रहेगा। तो क्या कीजिएगा, ये जो लूसेंट है ना, ये बुक को आप सर्च मार लीजिएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव इन हिंदी ऑफलाइन, ठीक है। इससे, और इसको आपको हम इस एप्लीकेशन के बारे में दिखाते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसा है। तो देखिए, आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और प्राचीन हिस्ट्री कर रहे हैं, तो आप पहला मारिएगा, खुलिएगा, और इसका लेवल बाय लेवल है, टोटल जितना ऑब्जेक्टिव बुक में है ना, टोटल इसमें इतना है। तो देखिए, इतिहास के अध्ययन क्या कहलाता है, अतीत का अध्ययन, और देखिए इसका व्याख्या भी आपको मिल जाएगा। आपका ना बुक में गलत हो सकता है, आंसर जो बुक में दिया हुआ है रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसमें ना 100% सही आंसर रहता है। तो आप इससे आप अथी कर सकते हैं। प्रथम यूनानी इतिहास कौन थे, तो ये बी हो जाएगा, लेकिन हम इसको गलत मार के दिखाते हैं। गलत होगा ना तो क्या होगा, तो देखिए इसका बताए ना बी है, तो देखिए गलत भी हो गया तो लाल हो गया, सही आप मारिएगा ना तो हरा हो जाएगा, और नीचे व्याख्या आ जाएगा। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है ना लूसेंट का या किसी का, और आपके पास पैसा भी नहीं खरीदने का ना, तो ये जो एप्लीकेशन बतलाएं बिना नेट का चलेगा, और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका लिए फायदामंद रहेगा। उसमें बस इतिहास नहीं है, टोटल है, जीके जीएस का टोटल विषय है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, सारा चीज़ आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। कोई एप्लीकेशन वाला मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपको बतला दिया हूँ, क्योंकि मैं खाली बैठा रहता हूँ ना कभी का,
और मेरे पास कहीं बुक वुक नहीं रहता है, कहीं जाता हूँ तो उससे निकाल के मार लेता हूँ, या मन नहीं कर रहा है बुक से पढ़े सब्जेक्टिव तो इससे मैं ऑब्जेक्टिव कर लेता हूँ जिस दिन बुक नहीं ले जाता हूँ। तो मैंने आपको ये एप्लीकेशन बतला दिया, बहुत अच्छा है। तभी मैं खाना खाता हूँ और चलता हूँ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। तो चल रहे हैं लाइब्रेरी। अभी टाइम हो रहा है 12:06। और आज टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज जो कल ज्वाइन किए हैं आज वो बंद है। इसलिए बंद है कि बिट्टू झा सर अभी तक आए नहीं है, तो फिर कल होगी टेस्ट सीरीज। तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी पहुंच गया हूं और अभी मुझे रीजनिंग से शुरुआत करनी है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:20 और अपना टाइमर मैं पढ़ चुका हूं 2 घंटा 49 मिनट तक पहले ही रूम पे ही। तो अपना टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है और अपना रीजनिंग में समाप्त कर रहा हूं। रीजनिंग में पीटी में तो बहुत कम ही पूछता है, कल आपको हम सिलेबस दिखा देंगे कि कितना मैथ से और रीजनिंग से पूछता है। तो मेरा कंप्लीट हो गया है रीजनिंग। 5 घंटा 12 मिनट तक मैंने रीजनिंग की है, जिसमें 2 घंटा 49 मिनट पहले से बुला है और 2:44 हो रहा है। और फिर से मैं अब पॉलिटी पढ़ने का स्टार्ट कर दिया हूँ। तो टाइमर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। तो पॉलिटी को समाप्त करता हूँ। पॉलिटी 10 से 12 नंबर पूछता है हमेशा पीटी में, तो उस रिलेटेड मैं तैयारी कर रहा हूँ। और अभी मेरा पॉलिटी समाप्त हो गया है, खान सर से मैंने पढ़ लिया है। और अभी टाइम जो हो रहा है 7 घंटा 6 मिनट तक मैंने पढ़ाई की है। टाइम हो रहा है 4:38 और मैं ज्योग्राफी निकाल लिया हूँ, क्योंकि कल मैं सेट मारने गया था तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था। तो ज्योग्राफी भी मैं अब शुरू कर दिया हूँ, उसका फाउंडेशन बैच। तो खान सर का ज्योग्राफी है, तो फर्स्ट चैप्टर से मैं शुरुआत कर दिया हूँ। और आज पूरा 3-4 वीडियो मैंने ज्योग्राफी का देखा है, उसका फिर रिविज़न किया है और कल से फिर होगा। यहाँ तक मैंने समाप्त कर दिया है अपना। और अभी 9 घंटा 42 मिनट तक पढ़ाई हुई, 7:16 हो गया है। और सर संग्रह एनसीईआरटी का निकाल लिया हूँ 9:42 में। 9 घंटा 42 मिनट मतलब मैं पढ़ा था और 7:17 हो रहा है। तो अपना मैं सर संग्रह से कंप्लीट करता हूँ। और 2 दिन पहले ही मैंने रसायन शास्त्र किया था, तो कुछ चैप्टर उसमें बच गया था तो ही कर रहा हूँ। और ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और मैं कोई भी क्लास करता हूँ ना, तो कभी 2x पे देखता हूँ, कभी 1x पे, कभी 1.5x पे, कि मेरा जल्दी सा हो जाए। जो मुझे पता रहता है ना उसमें थोड़ा मैं वीडियो को स्पीड कर देता हूँ, या कहीं पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बेफालतू बात हो रही है तो वहाँ पे मैं मतलब उसका टाइमर जो है ना स्पीड कर देता हूँ कि मेरा जल्द से जल्द क्लास मेरा कंप्लीट हो जाए। तो अब मैं चल रहा हूँ रूम पे। मेरा टाइम हो चुका है, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तभी चलता हूँ रूम पे। और वहीं पे अब 1 आध घंटा अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो रूम पे ही पढ़ाई होगी, वरना खाना खाएंगे और सो जाएंगे। और कल से फिर टेस्ट सीरीज मारने जाएंगे, क्योंकि आज बिट्टू झा सर आए ही नहीं थे। तो लाइब्रेरी से निकल गया हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:03 और आज की पढ़ाई हुई है 11 घंटा 17 मिनट तक। और अभी मैंने एनसीईआरटी सर संग्रह से रसायन विज्ञान ख़त्म कर चुका हूँ। आधा पहले भी पढ़ा था और आधा आज पढ़ लिया हूँ। और अभी चल रहा हूँ रूम पे। हार्ड वर्क जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नौकरी नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क करने के बाद फिर स्मार्ट वर्क किया जाता है, और सिलेबस देख के ही पढ़ाई कीजिए अपनी। तो आज तो टेस्ट सीरीज बंद था, क्योंकि बिट्टू झा सर नहीं आए थे तो इसलिए नहीं गए हैं। और कल से फिर टेस्ट सीरीज शुरू होगी। कल रोशन आनंद सर का ही रहेगा, तो कल देखते हैं कितना नंबर आ पाएगा टेस्ट सीरीज में। तो अभी चलते हैं, और सिलेबस भी इधर कंप्लीट मैं के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार में ना पढ़ने से याद नहीं होता। जैसे मैंने अभी पढ़ा रसायन शास्त्र, तो पता नहीं कि मुझे कितना याद है, लेकिन टेस्ट सीरीज मारते तो वहाँ पे ध्यान आ जाता है और फिर मेहनत करते तो वो याद रहता है दिमाग में। और एक किताब को ना कम से कम 10-15 बार पढ़िए। आपको तो पता है एक दरोगा बनने के लिए कौन कौन सा किताब चाहिए। बहुत सारे दरोगा का इंटरव्यू आप देख चुके ही होंगे, नहीं तो सर्च मार के देख लीजिए। जो बुक हम पढ़ते हैं वही सब रिकमेंड कर रहे हैं, तो हम भी वही सब बुक सभी पढ़ाई कर रहे हैं। और जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक दूसरा बुक नहीं खरीदेंगे। और सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है सारा के लिए जाते हैं। तभी चलते हैं रूम पे, खाना वाना खाते हैं और उसके बाद फिर सो जाएंगे। सुबह उठेंगे फिर पढ़ाई करने
करेंगे, क्योंकि यही मेरा टाइम है। 10 से 12 घंटा मेरी पढ़ाई होती है पर डे। तो खाना वाना खा लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:38। तो आधा एक घंटा अभी पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। तो पढ़ाई कर लिए हैं और अभी रात हो गई है, 12 बज चुका है, मतलब बजने वाला है, 11:57 हो गया है। और अब सोएंगे। अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम।